सत श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ। टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेसिक नॉलेज ऑन सिखिज़म। और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जिन लोगों को सिखिज़म के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या थोड़ी बहुत नॉलेज है, या वो लोग जो अपने बच्चों को सिखिज़म धर्म सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज देना चाहते हैं, ये उन सब के लिए ये वीडियो है। तो जो भी लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज है सिखिज़म धर्म के बारे में, वो काइंडली इस वीडियो को देखें, बट प्लीज़ डोंट जज मी। ऑल्सो अगर मैं कहीं किसी जगह गलत हूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सिखिज़म इज़ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट रिलीजन। पूरी विश्व का, पूरी दुनिया का हमारा 5वां सबसे बड़ा धर्म जो है सिखिज़म। सिख का मतलब होता है लर्नर। सिख मीन्स लर्नर एंड सिखिज़म टीचेस अस इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन। So basically there are 10 Sikh gurus in our Sikhism religion. The very first Sikh guru is Shri Guru Nanak Dev Ji. सेकेंड गुरु इज गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु हैं हमारे गुरु अमरदास जी। फोर्थ गुरु इज आर गुरु रामदास जी। फिफ्थ गुरु इज आर गुरु अर्जन देव जी। सिक्स्थ गुरु इज आर गुरु हरगोबिंद सिंह जी। सेवेंथ गुरु इज आर गुरु हर राय जी। एट्थ गुरु इज आर गुरु हर कृष्ण जी। जो हमारे 9वें गुरु हैं वो है हमारे गुरु तेग बहादुर जी। एंड जो हमारी 10वीं पातशाही हैं वो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। 4 beliefs and practices of Sikhism. So our very first belief of Sikhism religion is monotheism, which means one God, एक ओंकार, who is omnipresent. ये हमारे गुरु नानक देव जी ने बताया है कि एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है और वही ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो ही हर जगह प्रेजेंट है, वही है। सेकेंड बिलीफ इज आर इक्वालिटी। इक्वालिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सेक्स एक्सेट्रा। सिखिज़म धर्म मानता है कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे सिखिज़म धर्म में सबको एक समान माना गया है। हमारा थर्ड कोर बिलीफ एंड प्रैक्टिस जो सिखिज़म की है दैट इज़ सेवा, सर्विस। और ये तो हर किसी ने देखी होगी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी में इतना बिलीव करते हैं क्योंकि ये हमारे गुरुओं के टाइम से चला आ रहा है कि हमें सेवा करनी है, हमें सबकी हेल्प करनी है। आप देखते होंगे इतने इंसिडेंट हो चुके हैं अभी तक, कोरोना आ जाए या फ्लड आ जाए, सबसे पहले जो धर्म के लोग खड़े होते हैं सिखिज़म धर्म के, जो सबसे पहले पहुंचते हैं सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है कि हमें सेवा करनी है, हमारा धर्म है सेवा करना। फोर्थ कोर बिलीफ एंड प्रैक्टिस है सिखिज़म के द्वारा दैट इज़ मेडिटेशन ऑन गॉड्स नेम, नाम सिमरन। मतलब कि हमें पाठ करना चाहिए। हम लोग अगर आप देखें आजकल का जो लाइफस्टाइल है, सब लोग कहते हैं मेडिटेशन करिए। हमारे गुरुओं के द्वारा कहा गया है अगर आपको मेडिटेशन करना है देन सबसे बेस्ट चीज़ है आप पाठ करें, आप भगवान का नाम जपें। नाम जपो, कीरत करो, वर्ण छपो। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बट ये हमारे भगवान जी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हमें सिमरन करना चाहिए, यानी कि गुरु का नाम जपना चाहिए। और आई वुड से कि यही हमारे लिए सबसे बेस्ट मेडिटेशन और सबसे अच्छी थेरेपी है। देन फिफ्थ बिलीफ इज़ कम्युनिटी विच मीन्स संगत। आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, आप सब लोग जब मिलके वर्शिप करते हैं भगवान को, यही हमारे सिखिज़म की भी प्रैक्टिस है कि जब सब साथ में बैठ के पूरी कम्युनिटी, पूरी जो सिखिज़म कम्युनिटी है साथ में बैठ के प्रेयर कर रही है उसे संगत बोलते हैं, और जो साथ में वर्शिप कर रहे हैं यही हमारी प्रैक्टिस है सिखिज़म के द्वारा। आर सिक्स्थ बिलीफ विच इज़ जो हमारी होली बुक है सिखिज़म की,
दैट इज़ गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो हमारे इटर्नल गुरु हैं, विच इज़ आर 11th गुरु, जो कि हमारे 11th गुरु हैं। आप सबने सुना होगा कि सिखिज़्म धर्म में 10 गुरु हैं, बट क्या आपको ये पता है कि जो हमारी होली बुक है, यानी जो हमारी ग्रंथ है, 11th गुरु हैं, वो है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स ऑल द टीचिंग्स ऑफ आर प्रीवियस गुरुज, यानी कि जो भी हमारे 10 गुरु हैं उन सब के बारे में, उन सब की जो दी हुई शिक्षा है वो लिखी हुई है हमारी होली बुक में। यू गाइस माइट हैव हर्ड गुरु मान्यो ग्रंथ, विच मीन्स हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि वो हमारे 11th गुरु हैं। लंगर, द कॉमन किचन, which was started by Guru Nanak Dev Ji. The mission was to serve everyone the meal, यानी कि सबको खाना खिलाना ही हमारा मिशन था, irrespective of the social status, caste, gender, creed and religion. मैं आपको फिर से बता दूँ, सिखिज़्म धर्म में कभी जाति का भेदभाव नहीं होता है। अगर मैं यहाँ लंगर की बात कर रही हूँ तो आप लोगों ने चाहे नोटिस किया हो या नहीं, अगर आप लंगर चखने जाते हैं, चखने मतलब खाने, तो आप कभी भी देखिएगा, चाहे वहाँ पे अंबानी आ जाए या वहाँ पे कोई रिक्शे वाला आ जाए, दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। अमीर के साथ गरीब बैठा होगा, आदमी के साथ औरत बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि सिखिज़्म धर्म इसमें बिलीव करता है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी धर्म का बंदा हो, हिंदू मुसलमान भी साथ में बैठ के खाएंगे, अंबानी अडानी भी साथ में बैठ के खाएंगे, कोई भी आ जाए सब साथ में बैठ के खाएंगे। और यही हमारे सिखिज़्म धर्म की स्पेशलिटी है। ऑल्सो लंगर जो बेसिकली स्टार्ट किया गया था, उसका मिशन वॉज द एक्ट ऑफ चैरिटी। गोल्डन टेम्पल, also known as Shri Harmandir Sahib. It was established by our 4th Guru Ramdas Ji and was built by our 5th Guru, Guru Amar Das Ji. Foundation was laid in 1577 by Guru Ramdas Ji of Golden Temple, but actually it was established by Guru Amar Das Ji. Also the construction was completed in 1604. सिर्फ यही नहीं, गुरु रामदास जी ने श्री हरमंदिर साहिब की फाउंडेशन यानी नींव रखी थी, एंड उन्होंने ही अमृतसर सिटी की खोज करी थी। द खालसा पंथ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1699 बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। द खालसा पंथ इज अ ग्रुप ऑफ सिख्स हु फॉलो अ वॉरियर ट्रेडिशन एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे हमारी इंडियन आर्मी होती है, प्रॉपर वेल सूटेड, प्रॉपर ड्रेस होती है, इन द सेम मैनर सिख रिलीजन की एक आर्मी है जो कि हमारे खालसा पंथ। नाउ व्हाई वाज इट एस्टैब्लिश्ड, हाउ वाज इट एस्टैब्लिश्ड, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। सो लेट मी क्लियर ऑल योर डाउट्स। खालसा वाज एस्टैब्लिश्ड एट अनंतपुर साहिब ऑन विसाखी। अब हम सबको पता है कि विसाखी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन हमारी फसलें कटती हैं, बट यहाँ पे विसाखी वाले दिन खालसा पंथ भी इस्टेब्लिश हुआ था, पंच प्यारे भी बने थे। अब क्या रीज़न था इसका इस्टेब्लिश करने का, खालसा पंथ? द रीज़न वॉज टू प्रोटेक्ट एवरीवन। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी, जैसे हमारे यहाँ अनाउंसमेंट होती है, ऐसे ही एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी, एक क्राउड, बहुत सारा क्राउड इकट्ठा होता है और गुरु गोबिंद सिंह जी उनसे बोलते हैं, क्या कोई है जो यहाँ पे आके जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है? सब डर गए कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी क्या बोल रहे हैं। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि कोई है जो आके अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है। तो पूरी भीड़ में से, इतनी भीड़ में से एक बंदा निकल के आता है और गुरु गोबिंद सिंह जी उसे एक पर्दे के पीछे ले जाते हैं और फिर वो अकेले बाहर आते हैं और उनके हाथ में एक तलवार होती है जो पूरे खून से लिपटी हुई होती है। अब ये देखकर पूरा सब डर जाते हैं। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं
कि कोई और है जो आगे आना चाहेगा, फिर एक और आते हैं। ऐसे करते करते 3 और लोग आते हैं और टोटल 5 लोग हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें मारा होगा? नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन 5 लोगों को पंच प्यारा बनाया। कैसे बनाया? उनको अमृत छकाया। अमृत इज़ द स्वीट वाटर। ये एक तरीके से प्रसाद माना जाता है हमारे गुरुओं के द्वारा, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक आयरन का बोल लिया, जिसमें उन्होंने पानी और चीनी को घोला अपने स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से, और तलवार में जो आपने देखा होगा खंडा होता है हमारा, उससे उन्होंने स्टिर किया, यानी मिक्स किया, और वही जिसे हम अमृत बोलते हैं। और वो अमृत उन्होंने उन पंच प्यारों को चखाया और कहा, आज से आप लोग खालसा पंथ के वॉरियर्स हैं, और इसलिए उन्हें पंच प्यारा कहा जाता है। और फिर उन्हीं से गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐसे कहा कि अब आप मुझे ये अमृत छकाइए, और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अमृत छका। ऑल्सो जो ये पंच प्यारे हैं उनको हम अमृतधारी सिख भी बोलते हैं। 5 Ks, that is, there are 5 symbols of Khalsa: केश, कंगा, किरपान, कछेरा एंड कड़ा। किरपान दैट इज़ अ स्वॉर्ड, जो खालसा पंथ में माना जाता है कि हमारे 5 सिंबल हैं, और जिसमें से पहला सिंबल हमारा है किरपान, जो कि हमारी स्वॉर्ड होती है। सेकंड इज़ कड़ा, दिस, जो कि हमारा स्टील का ब्रेसलेट होता है। थर्ड इज़ कछेरा, यानी कि जो भी पंच प्यारे हैं या जो खालसा धर्म के लोग हैं वो लोग बॉक्सर्स पहने। फोर्थ इज़ कंगा, दैट इज़ आर वुडन कोम्ब। आपने कई सिख लोगों के बालों में देखा होगा कि वो वुडन कोम्ब यूज़ करते हैं। एंड केश इज़ हेयर्स, यहाँ पे आप बाल नहीं कटवा सकते। आपने देखा होगा सिख लोग बाल नहीं कटवाते, बिकॉज ये हमारे खालसा पंथ में कहा गया है कि केश, जो हमारा 5वां सिंबल है। खंडा सिंबलाइजेस पावर, जस्टिस। बेसिकली ये जो चक्र होता है दैट सिंबलाइजेस द वननेस और द यूनिटी ऑफ गॉड। जो मैंने आपको पहले बताया, जो गुरु नानक देव जी ने कहा है दैट देयर इज एक ओंकार, एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, और हमें उसी में मानना चाहिए। एक ही परमात्मा है, ऑल इन वन। और जो ये किरपान है, ये 2 सिंगल एज स्वॉर्ड्स बनी है, जो कि हमारी किरपान है, जिसमें एक रिप्रेजेंट करती है मीरी और दूसरी रिप्रेजेंट करती है पीरी। मीरी मीन्स पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी मिलनी चाहिए, एंड पीरी इज द स्पिरिचुअल अथॉरिटी। नाउ देयर आर 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म, जो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। दैट इज नाम जपो, कीरत करो एंड वन छपो। नाम जपो मीन्स कीप द वन गॉड इन योर हार्ट एंड इन योर एवरी ब्रेथ। भगवान का नाम लो दिल से, और आपकी हर सांस में भगवान का नाम होना चाहिए, विच मीन्स प्रे टू गॉड। सेकेंड इज वन छपो, which means share and consume the food, wealth and talent. And third is kirat karo, which means work hard and live an honest life with high morality and spiritual values. And these 3 pillars was given by Guru Nanak Dev Ji. Akal Takht is the authority or the collective body of Sikhs which contains matters of justice. जैसे इंडिया को संभालने के लिए एक रूलिंग पार्टी की ज़रूरत होती है, ऐसी हर धर्म की कुछ रूलिंग पार्टीज होती हैं। इन द सेम मैनर जो सिखिज़्म धर्म है उसमें जो हमारी कलेक्टिव बॉडी है दैट इज़ अकाल तख्त। एंड देयर आर 5 अकाल तख्त इन सिखिज़्म। पहला अकाल तख्त हमारा श्री हरमंदिर साहिब जो कि अमृतसर में है। दूसरा अकाल तख्त हमारा श्री दमदमा साहिब में है। तीसरा अकाल तख्त हमारा श्री केशगढ़ साहिब में है। चौथा अकाल तख्त हमारा श्री पटना साहिब में, एंड 5वां अकाल तख्त हमारा श्री हजूर साहिब में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें गॉड को वर्शिप करना चाहिए, तो सिखिज़्म रिलीजन में कुछ पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्रेयर्स होती हैं
जो करी जाती हैं गॉड को वर्शिप करने के लिए। तो कुछ पाठ है अखंड पाठ, नितनेम, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, साप्ताहिक पाठ, जाप साहिब, जपजी साहिब, अनंत साहिब, रहराज साहिब, and there are many more, especially our Guru Granth Sahib. Sikhism believe करता है in 5 thieves, 5 चोर, यानी कि ये ऐसी 5 चीज़ें हैं जो सिखिज़म रिलीजन के खिलाफ हैं और हम लोग ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर सकते हैं, विच इज़ काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार। काम मीन्स लस्ट, जो सिखिज़म द्वारा नहीं माना जाता। क्रोध यानी कि गुस्सा, लोभ यानी कि ग्रीड, लालच नहीं करनी चाहिए, कहते हैं ना लालच बुरी बला है। मोह, अटैचमेंट, लोगों को होता है ना पैसे से अटैचमेंट, उससे पैसे से इतना अटैच हो जाते हैं, तो वो सिखिज़म धर्म के खिलाफ है। और अहंकार यानी कि ईगो, हमारे अंदर कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए। सिखिज़म फॉलोज पीस, सोशल जस्टिस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये बहुत ही फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेरे लिए, जो मेरे को कवर करना था। If you guys want the part 2 on basic knowledge on Sikhism, then do let me know in the comment section. I am waiting for your responses and also do let me know कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इससे कुछ नॉलेज मिली या आपको इस बारे में ऑलरेडी नॉलेज थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।